भाई जसप्रीत बुमराह नहीं तो कौन? क्या इंडिया दो स्पिनर्स के साथ उतर रहा है? क्या प्रसिद्ध कृष्णा वो अटैकिंग गेंदबाजी कर पाएंगे जिससे उनकी उम्मीद है कि बुमराह नहीं होंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा क्या वो रोल अदा कर पाएंगे? क्या डीएसपी सिराज ये जो बॉलिंग पैक है इसको लीड कर पाएंगे? एंड क्या अर्शदीप या फिर आकाशदीप में से कोई एक खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? एंड देन शार्दुल ठाकुर की किस्मत कैसी है? नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लाया जाएगा? मतलब एंड देन शुभमन गिल, क्या गिल एज अ कैप्टन एजबेस्टन का जो ये अभिशाप है, इतने सालों से जो लगातार इंडिया को हार का सामना एजबेस्टन में करना पड़ रहा है, इस अभिशाप को वो खत्म कर पाएंगे? टीम इंडिया ऑफ कोर्स। ये कई सारे सवाल हैं यार जो इस सेकंड टेस्ट से पहले आ रहे हैं। पहला टेस्ट मैच का नतीजा हम सभी ने देखा, 5 सेंचुरी आने के बावजूद हार का सामना किया। जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट भी आए, लेकिन सेकेंड इनिंग में जो उनकी जो सूखा गया विकेट का, वो टीम को हार की तरफ लेके गया। एंड देन काफ़ी कुछ सवाल रहे पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच से, जो इस टेस्ट मैच में हमारे पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया बनाम इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच जो बर्मिंघम यानी कि एजबेस्टन में कल 3:30 बजे से हमें देखने को मिलेगा। 2 जुलाई से सेकेंड मैच शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो इंडिया और इंग्लैंड की जो दास्तान रही है वो कुछ ऐसी है, आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। 8 मैचेस जो अभी तक एजबेस्टन में खेले गए हैं उसमें सिर्फ 1 ड्रॉ रहा है और बाकी सभी मैचेस इंग्लैंड के फेवर में रहे। जो ये लास्ट इंडिया ने टूर किया था उसमें भी शायद 6-7 विकेट से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो यानी कि एजबेस्टन का जो सूखा है, सबसे पहले तो इसे खत्म करना है, लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए होगी। अब जहां तक बात है इस पिच रिपोर्ट की, जहां पे बर्मिंघम में टोटल 60 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 19 बार जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत करी है, तो वहीं दोस्तों 23 बार जो है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का बोलबाला रहा है। यहां पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो वो कुछ ऐसा रहता है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 302 रन फर्स्ट इनिंग का एक एवरेज स्कोर है, फिर 315 रन सेकंड इनिंग का रहता है, 243 रन थर्ड इनिंग, एंड देन 157 जाता है फोर्थ इनिंग का। अब यहीं पर जो हाईएस्ट स्कोर वो इंग्लैंड ने ही बनाया, 710 रन ठोके थे इंडिया के अगेंस्ट। वहीं लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का रहा है, 30 रन 10 विकेट पर इंग्लैंड के खिलाफ। ये तो है एजबेस्टन की कहानी, जहां पे मैंने इंडिया और इंग्लैंड का भी आपको एक हेड टू हेड दे दिया है। यहां पर दोस्तों कैप्टन्स जो हैं टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। यही चीज हमने ये पहले वाले फर्स्ट टेस्ट मैच में देखी थी, जहां इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी चूज करी थी। यहां पर भी वही सेम सिलसिला जारी रह सकता है। पिच रिपोर्ट खत्म, अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर, यानी कि एक अभी तक की हिस्ट्री कैसी है, क्योंकि इंग्लैंड का पूरी तरीके से डोमिनेशन आप देख सकते हैं। 137 मैचेस जब से टेस्ट सीरीज टेस्ट इन क्रिकेट इंडिया खेलने लग गया है, 137 मैचेस हुए, 50 मुकाबले तो ड्रॉ हुए हैं, 52 मैचेस इंग्लैंड जीती है और मात्र 35 मुकाबले इंडिया जीत पाई है। ये है अभी तक की दास्तां ओवरऑल। यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं 2020 के बाद होने वाले मुकाबलों की, 15 मैचेस 2020 यानी 2020 में तो नहीं हुई, 21 से शुरुआत हुई थी, 1 मैच ड्रॉ रहा, 5 मैचेस इंग्लैंड जीती है और 9 मुकाबले इंडिया के नाम रहे हैं। अब दोस्तों हिस्ट्री जो थी सो थी, लेकिन पिछले जो 5 साल में अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हैं तो इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। पहला मैच हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मैच में भी हार का ही सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भले ही जसप्रीत बुमराह ना खेलें, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, लेकिन टीम इंडिया यहाँ से वापसी कर सकती है। और शुभमन गिल जो अपना, देखो एज अ कैप्टन वो अपना पहला टेस्ट मैच हारे, लेकिन एज अ कैप्टन यही वो पहला खिलाड़ी, पहला कप्तान हो सकता है जो एजबेस्टन के कर्ज को खत्म कर सकता है। ये भी सोच रखी जा सकती है। अब यहीं पर दोस्तों इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, काफ़ी हद तक वही सिमिलर रहने वाली है, जहां पे आपको पहले फटाफट इंग्लैंड का साइड कर देता हूं बोल के, फिर हम इत्मीनान से इंडिया की बात करेंगे। जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपन कर रहे हैं, ऑली पोप हैं। यहाँ पर दोस्तों इन पहले 3 खिलाड़ियों में से 2 प्लेयर्स की तो सेंचुरी आ चुकी है। जहां ऑली पोप ने फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी जड़ी थी, 106 रन बनाए थे 77 के स्ट्राइक रेट से। वहीं बेन डकेट भाई दोनों इनिंग्स को मिलाकर 211 रन आ चुके हैं, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी रही, 79 का स्ट्राइक रेट है। भाई ये बेन डकेट नहीं बेन डकैत हो सकते हैं, जो कि इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच लूट के चले गए थे। वेल यहीं पे अगर आप जैक क्रॉली की बात करें, अब इनको मेंशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सेकंड इनिंग जब इंग्लैंड ने बनाई है, क्रॉली की बल्लेबाजी काफी हद तक महत्वपूर्ण रही थी, जहां उन्होंने 66 रन बनाए 51 की स्ट्राइक रेट से। हालांकि इनके बाद भी जब आप लाइनअप पर गौर करें तो जो रूट है, जिनकी एक अच्छा हाफ सेंचुरी आई थी सेकंड इनिंग्स में, हैरी ब्रूक फर्स्ट इनिंग में 99 रन बनाकर भाई आउट हो गए थे। तो टीम के पास बैटिंग लाइनअप है।
बेन स्टोक्स जो नहीं कर पाए, असफल रहे बल्लेबाजी में, तो उनका जो बोझ था, उनका बर्डन जो था वो आपके क्रिस वोक्स, ब्रेडन कार्स जैसे खिलाड़ियों ने, मतलब टेलेंडर्स ने उनका बोझ हटाया था जो छोटे छोटे रन करे थे। तो टीम लुक्स गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही फॉर ग्रांटेड ले लें इन द सेकंड टेस्ट। लेकिन यहां पर गेंदबाजी के तौर पर जब आप देखते हैं तो जॉश टंग ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है भाई। 2 इनिंग्स में 7 विकेट ले चुके हैं, 22 का एवरेज है। वहीं ब्रेडन कार्स 4 विकेट ले चुके हैं 44 की एवरेज से। एंड देन बेन स्टोक्स, जैसा मैंने आपको बताया, बल्लेबाजी में नहीं गेंदबाजी में 5 विकेट लेके गए वो, दोनों इनिंग्स को मिलाकर 22 की एवरेज के साथ। तो दोस्तों ये थी इंग्लैंड की टीम और इनके टॉप परफॉर्मर्स। अब आते हैं इंडियन टीम की ओर, क्योंकि यहां पर थोड़ा मसला है। टॉप 5 खिलाड़ी हमारे थोड़े सिमिलर रह सकते हैं। साई सुदर्शन, क्योंकि उनकी इंजरी की अपडेट आई थी कि इंजर्ड हो चुके हैं, तो वहां पर एक शायद चेंज हो, बट देन अगेन प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो उस स्लिप कॉर्डन में प्रैक्टिस करते नजर आए थे सुदर्शन, तो वो रह सकते हैं, इसीलिए मैंने स्लैश लगाया है यहाँ पर। यशस्वी, केएल दोनों ओपन करेंगे। यशस्वी के बल्ले से पहली इनिंग्स में सेंचुरी आई थी, केएल राहुल ने सेकंड इनिंग्स में, वो फर्स्ट इनिंग में जो जल्दी आउट हुए 42-43 रन बना के, उसकी उन्होंने भरपाई सेकंड इनिंग में करी थी। एंड देन शुभमन गिल जो कि फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी जड़ चुके हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 147 रन बनाए 64 की स्ट्राइक रेट से। उनसे भी उम्मीद यही जताई जाएगी कि भाई अपनी फॉर्म को बरकरार रखें। अब यहां पर दोस्तों देन कम्स ऋषभ पंत, जिनकी दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी आ चुकी है भाई। दूसरे वर्ल्ड के ऐसे विकेट कीपर बैटर हैं जिनके बल्ले से दोनों इनिंग्स में सेंचुरी आई है। 252 रन्स, 79 का स्ट्राइक रेट, तो बैटिंग लुक्स गुड। अब यहां पर टीम इंडिया अगर एक और बैटर के तौर पर जाती है कि गेंदबाजी में अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं, जैसे आप लाइनअप देख सकते हैं, अब अगर यहां पर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो क्या आप बल्लेबाजी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, 8वें नंबर तक आप लेके जा रहे हो, तो ये दिखाना होता है कि यार बल्लेबाजी में तो हम ऑलरेडी 5 सेंचुरीज जड़ चुके हैं, भले ही हारे लेकिन बल्लेबाजी में वी डिड वेल। गेंदबाजी को थोड़ा और पुख्ता करने की जरूरत है। तो यहां पर दोस्तों जो लाइनअप है उसमें यशस्वी, केएल, साई सुदर्शन या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, मोस्ट लाइकली रेड्डी इस मुकाबले में आ सकते हैं क्योंकि शार्दुल ठाकुर नहीं रहेंगे। एंड देन करुण नायर आपको ऋषभ पंत के बाद देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये 2 जोड़ी जो है इस बार हमें देखने को मिल सकती है। जैसी बातें आ रही हैं कि यार ये स्प्रिंट फ्रेंडली ट्रैक हो सकता है, 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, बट यहां पर जो पिच अभी हमें देखने को मिल रही है उसके लिहाज से शायद सेकेंड इनिंग्स में जाकर स्पिनर्स का वो दबदबा हमें देखने को मिले। लेकिन क्या उसके लिए आप सिर्फ कुलदीप यादव को लेके जाएंगे? वॉशिंगटन सुंदर भी आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपको डेप्थ भी दे सकते हैं और जो 2 स्पिनर्स का ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि कुलदीप से कोई कंपैरिजन नहीं है, बट देन अगेन ये लाइनअप आपको देखने को मिल सकता है जहां पर बुमराह नहीं खेलते तो आकाशदीप, अर्शदीप, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा। अब यहां पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर मौका देना चाहिए? वेल, विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कारगर रहे थे, विकेट चटकाए थे, भले ही फेंटा जरूर पड़ा था, उन्हें भी पड़ा था और डीएसपी सिराज को भी पड़ा था, लेकिन यहां पर आप आकाश और अर्शदीप दोनों को खिलाकर प्रसिद्ध कृष्णा को अगर बैठाते हैं तो वो शायद हाईली अनलाइकली मुझे लग रहा है। आकाश या अर्शदीप में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा, प्रसिद्ध और मोहम्मद सिराज खेलते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये है अभी तक का लेखा जोखा दोनों टीम्स का। अब यहां पर आती है बात कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। वेल यार, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, यहां पर 4 इनिंग्स हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही दिन में एक सेशन के बाद दूसरा सेशन कब पलट जाए पता नहीं चलेगा। तो यहां पर भाई ऑल होप्स हाई। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इंडिया का पलड़ा भारी रहे। भले ही शुभमन गिल एज अ टेस्ट कैप्टन पहला मैच हारे हैं, लेकिन वही पहले टेस्ट कैप्टन ऐसे बन सकते हैं जो कि एजबैस्टन में जीत दर्ज करा दें। इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है टीम इंडिया यहां से बाउंस बैक कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें भी आप जरूर बताइएगा। हमारी जो प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्या इसमें और कुछ चेंजेस आ सकते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। करते हैं कमेंट्स में गुफ्तगू और देखते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन सा खिलाड़ी यहां पर गर्दा काटने वाला है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।